हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डिसीजन। जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को देखा था, तो उसके अंदर हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो सब हमने उसके अंदर कवर किया था। तो जो अब उसके ऊपर जो डिसीजंस लेंगे अपन, तो इसके अंदर वो देखेंगे। तो उसके जो पॉइंट्स थे हमने जो देखे थे, क्या उसके अंदर कैसे हम सिस्टम को एनालाइज करेंगे, फिर बाद में कैसे हम उसके जैसा सब पार्ट्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो सेम पॉइंट्स इसके अंदर भी रहने वाले, बस इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसा उसके डिसीजंस लेंगे। तो उसके डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, क्या होगा। तो बहुत से ऐसा 60% सिमिलर टॉपिक है। Architectural design decisions involve making key choices and defining fundamental aspects of a software system's architecture. अब देखो आर्किटेक्चरल डिजाइन डिसीजंस इन्वॉल्व मेकिंग की चॉइसेस। अब देखो कौन कौन सी की चॉइसेस रहती है। डिफाइनिंग द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। जब भी हम आर्किटेक्चर डिजाइन डिसीजंस लेंगे तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा, फंडामेंटल एस्पेक्ट इन्वॉल्व होंगे। किसके, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के, सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर के। ठीक है। तो फंडामेंटल एस्पेक्ट ये इसके डेफिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डिफाइनिंग फंडामेंटल एस्पेक्ट। दिस डिसीजंस गाइड द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। अब देखो जो भी हम इससे डिसीजंस लेंगे ना, तो ये डिसीजंस का इफेक्ट पड़ेगा काय के ऊपर, ओवरऑल स्ट्रक्चर और बिहेवियर के ऊपर सिस्टम के। अब हम जैसे डिसीजन लेंगे वैसा वैसा वो सिस्टम को कर्व करेगा, हमारे डिसीजन के हिसाब से सिस्टम कर्व होगा कि उसका बिहेवियर और स्ट्रक्चर दोनों, कि किस डायरेक्शन के अंदर उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर जाएगा, ये डिपेंड करेंगे डिसीजंस के ऊपर। द स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल डिजाइन डिसीजंस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, बट सम कॉमन वंस। अब देखो सबसे पहले जो भी हमारे स्पेसिफिक जैसा आर्किटेक्चर डिजाइन डिसीजंस रहते हैं नॉर्मली, तो वैरी करते हैं प्रोजेक्ट के नेचर के ऊपर। प्रोजेक्ट का नेचर अलग अलग रहेगा, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जैसा कोई भी प्रोजेक्ट रहो, हमें कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन रहती है जिसके ऊपर हमें डिसीजन लेना कंपलसरी रहता है। जैसा तो वो कौन कौन सी चीज़ें रहती है हम वो देखेंगे कॉमन वाली। देखो पहले तो आर्किटेक्चरल स्टाइल पैटर्न सिलेक्शन, कि भाई आर्किटेक्चर का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो चूजिंग द ओवरऑल आर्किटेक्चर स्टाइल और पैटर्न सच एज क्लाइंट सर्वर, लेयर आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथिक। तो इनमें से हमारे को एक जैसा ओवरऑल एक आर्किटेक्चर स्टाइल चुनना पड़ेगा कि भाई ये हमें कौन सा हमारे सिस्टम के हिसाब से जैसा डिसीजन लेना पड़ेगा, इसमें से कौन सा हमारे सिस्टम के लिए बेस्ट रहेगा आर्किटेक्चर के लिए। अब दूसरा है सिस्टम डिकम्पोजिशन, deciding how to decompose the system into components or modules, determining their responsibilities and interactions। अब देखो, अब इसे हम क्या करते हैं, कोई भी हमें अगर से सिस्टम बनाना है तो हम पहले उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बनाते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तब जब हमें डिसाइड करना पड़ेगा भाई कौन से कंपोनेंट्स और हम मॉड्यूल्स बनाने की है, तो ये भी जैसा एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जैसा फिर कैसे होगा, क्या हम कैसा बनाएंगे, कि फिर जैसा हम देखेंगे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है हमारी, उसके इंटरेक्शंस देखेंगे, क्या क्या फीचर्स रहेंगे। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, मॉड्यूल्स को रेडी करेंगे। फिर उन मॉडल्स को रेडी करे बाद उनको इंटीग्रेट करेंगे। कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द मेजर कंपोनेंट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम, डिफाइनिंग देयर रोल्स एंड इंटरफेसेस। अब देखो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो अब हमने यहाँ पे तो डिवाइड कर दिया अलग अलग कंपोनेंट्स को, है ना, ऊपर सिस्टम डिकम्पोजिशन के अंदर। अब यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कंपोनेंट्स को, है कि नहीं, उनके रोल्स के हिसाब से, फिर उनको इंटरफेस प्रोवाइड कराएंगे। इंटरफेस बोले तो जैसे रिलेशनशिप्स प्रोवाइड कराएंगे, क्या वही जैसा अब दो कंपोनेंट्स है, वो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है अगर से, तो उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा हमारे को, है ना, इंटरेक्शन के लिए। तो उन सब के रोल्स के हिसाब से हमको उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ताकि हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम एक बना सके। डेटा मैनेजमेंट, डिसाइडिंग हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड मैनेज विद इन द सिस्टम। अब इसके अंदर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई डेटा कैसे हम स्टोर करेंगे, हमें कौन सा डेटाबेस है। डेटाबेस अलग अलग टाइप के रहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो हमें कौन सा
डेटा स्ट्रक्चर एक्सेसिंग के लिए जैसा यूज़ करना चाहिए, कौन सा डेटा स्टोरेज यूज़ करना चाहिए, डेटा को कैसे मैनेज करना चाहिए, तो वो सब भी हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स डेटाबेस डिज़ाइन, डेटा फ्लो एंड डेटा स्टोरेज डिसीजन, है ना। तो फिर इससे ये तो इसके अंदर क्या करेंगे, डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर जितने भी जैसे रहेंगे, हमें हमारा डेटाबेस कैसा होना चाहिए। जैसा हम रिलेशनल डेटाबेस लिए तो उसके अंदर भी हमें उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, डेटाबेस को कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होना, उसके अंदर प्राइमरी की कौन सी रहेंगी, कौन सा डेटा टाइप रहेगा, तो वो सब हमको देखना पड़ेगा। डेटा फ्लो देखना पड़ेगा। फिर बाद में डेटा स्टोरेज के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि डेटा स्टोर कहाँ करना है, कैसा करना है, क्या यूज़ करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, ठीक है।